बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं, यानी बहुत ही एक ख़तरनाक तरीन डेवलपमेंट हो रही है। ये क्या है, इस पे बात करेंगे। और मुराद सईद की गिरफ़्तारी के लिए छापा मारा गया और फिर हमने देखा कि वो एसएचओ जिसने छापा मारा या जिसकी निगरानी में छापा मारा गया, 24 घंटे के अंदर अंदर वो एसएचओ खुदे लाइन लग गया, लाइन हाजिर हो गया। ये क्या चक्कर है, इस पे भी बात करेंगे। और आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद क्यों न हो सकी। 17 अक्टूबर फ़र्द जुर्म के लिए रखी गई थी, लेकिन ये फ़र्द जुर्म आयद क्यों नहीं हो सकी। इन सारी बातों पे बहुत तफसील से बात भी करनी है, तबसरा भी करना है। लेकिन सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो ख़ुद ब खुद आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े कि नई वीडियो आ गई या नहीं आई। और साथ ही हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर प्यासी इंसानियत के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। व्हील चेयर प्रोजेक्ट भी लग रहे हैं, चल रहे हैं। और साथ ही 100 घरानों को हमने राशन देना है। 100 घरानों को जिनका कमाने वाला या तो फौत हो गया या वो बेड रिडन है, मफलूज है, किसी वजह से माजूर है, बिस्तर मर्ग पे है, खातून खाना बीमार हैं, और साथ साथ 8-8 10-10 बच्चे हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता पहले ज़रूर किया करें। आज मैं सारी अहम ख़बरों पर आने से पहले आपको एक लतीफ़ा न सुनाऊं, बल्कि दिखाऊं, लतीफ़ा दिखाऊं, ठीक है ना। ये ज़रा आप सुन लीजिए, ये वो क्या फरमा रहे हैं। ये नून लीग के एक्स MNA हैं चौधरी असदुर्रहमान साहब। वो एक कार्नर मीटिंग से ख़िताब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो इस कार्नर मीटिंग में आया है वो भी जन्नत में जाएगा, और जो मीनार पाकिस्तान में जाएगा नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए वहाँ उनके जलसे में, वो भी सीधा जन्नत में जाएगा। ये आप ज़रा खुद सुन लीजिए। हमारी पार्टी में बहुत मुश्किल वक्त आ गया, तो कुछ लोग तो ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे इकट्ठे हो गए। तो मैंने उन्हें कहा, मैं वो सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो सब नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे। तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन साहब के नाम लिख दो, ये बगैर साहब के जन्नत में जाएंगे। अब जितने अब आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये देते हैं ना, आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ कि जो यहाँ आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। क्यों कि मैंने आपको कहा है कि आप अंदाज़ा कर लीजिए। और मेरे भाई, इन्हीं बातों पर हम इमरान खान पे इन्हीं बातों पर हम यूथियों पर तनकीद करते। और मैंने आपको बोला था कि ज़फ़र नकवी इंशाअल्लाह कोई लगी लिपटी नहीं रखेगा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जितने भी यूट्यूबर या ये डिजिटल मीडिया की बीमारी है कि जब तक आप कोई साइड नहीं लेते तब तक आपके व्यूज़ नहीं आते। मेरे व्यूज़ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो इसलिए आते हैं कि आपका जो एहतराम, प्यार, मोहब्बत, आनर, एतमाद, ट्रस्ट सब कुछ है ना, इस वजह से आते हैं। मेरे व्यूअर्स ही ऐसे हैं कि आप यकीन कीजिए कि मैं एक लफ्ज़ थोड़ा इधर से उधर बोलूँ ना, तो उनका रेस्पॉन्स, रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, और वो रिएक्शन मुझे बड़ा पसंद आता है। मेरी इस्लाह हो रही होती है। तो जब उन पर हम तनकीद करते हैं तो इन पे सियासत को सियासत रहने दें, आप खेल को खेल रहने दें, और जमहूरियत को जमहूरियत रहने दें। ये जन्नत जहन्नम में जाने का मामला ये अल्लाह और बंदे पर छोड़ दें, ठीक है ना। ये खुदावंद करीम और बंदे का मामला है कि वो कहाँ किस में जन्नत में डालता है या जहन्नम में फेंकता है। तो खैर, ये इसका ज़रा थोड़ा सा इसको माफ़ कीजिएगा। आज फ़र्द जुर्म आयद क्यों ना हो सकी इमरान खान साहब पे और शाह महमूद कुरैशी साहब पे। फ़र्द जुर्म आयद आज फ़र्द जुर्म के लिए रखा गया था। इंडाइटमेंट, चार्ज फ्रेम किया जाना था अडियाला जेल में, और वो क्यों ना हो सका। उसकी वजह ये है कि जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब गए
اور پچھلی پیشی پر وہ جو ایف آئی اے نے چالان جمع کروایا تھا نا، اس چالان کی کاپیاں یا نقول وہ تقسیم نہیں ہو سکی تھی ملزمان میں، ٹھیک ہے، ابھی تک وہ ملزم ہیں سائفر کیس میں، ان میں تقسیم نہیں ہو سکی تھیں، تو اس وجہ سے آج فرد جرم نہیں عائد ہو سکی یا چارج فریم نہیں ہو سکا، اور وہ ضروری ہے کیونکہ چالان کی کاپیاں پہلے تقسیم ہونی چاہیے پچھلی دفعہ، اور یہ اعتراض بھی اٹھایا ان کے وکلاء نے کہ چالان کی کاپیاں ہمیں نہیں مہیا کی گئیں۔ اچھا، میرا خیال ہے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کوئی جلدی نہیں کرنا چاہ رہے، اور وہ بالکل جلدی میں کچھ نہیں، ایسا کوئی سٹیپ نہیں کرنا چاہ رہے کہ جو سٹیپ پچھلی بار ہمایوں دلاور صاحب سے کچھ جلد بازی آخر پہ ہوئی تھی، انہوں نے جانا تھا باہر یا جو بھی تھا، تو انہوں نے تو اس بنیاد پر بہت سارے جو لیگل فرٹرنٹی وہ بھی اس چیز پہ تقسیم تھی، کہتے ہیں کہ جی انہوں نے صحیح نہیں کیا، حالانکہ کیس بڑا تگڑا تھا، لیکن یہ ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سزا بھی کم تھی، اور وہ کم سزا پہ بیل ہو جاتی ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، وہ فیصلہ اب تک بھی برقرار ہے، سسپینڈڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ میں کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہ کروں، کوئی سکم نہ چھوڑوں، کوئی لیگل لیکونا نہ چھوڑوں، تاکہ وہ کل کو بولنے کی کسی کو وہ نہ ہو۔ تو وہ اگلا 23 تاریخ ہے، اور آج بھی ان کے وکیل کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو پنجرے میں لایا گیا۔ وہ ہے نا ادھر ایک جگہ ایسی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہنگامہ آرائی نہ ہو، ان کی اپنی سیکیورٹی مطلوب ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ تنگ پنجرہ نما جگہ اس میں ان کو لایا جاتا ہے، اور آج اس وجہ سے 23 تاریخ کو فرد جرم عائد ہوگی، اور پھر اس کے بعد مکمل آگے مقدمہ بڑھے گا۔ مراد سعید صاحب کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا گیا۔ کل ہم نے سنا پشاور میں کہ تھانہ ناصر باغ کی حدود میں اطلاع ملی انٹیلیجنس کی، بتایا جا رہا ہے کہ مراد سعید ادھر رہ رہے ہیں، اور ان کے رشتہ داروں کا غالباً ان کے سالے کا گھر ہے DHA میں، اور وہاں وہ رہ رہے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ مطلوب ہیں مختلف مقدمات میں، اور وہاں پر وہ چھپے ہوئے ہیں، اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا گیا تھانے دار SHO ناصر باغ کی سربراہی میں، اور وہ تو نکل گئے، مراد سعید صاحب تو نکل گئے، لیکن وہ ان کی مدد کرنے کے الزام میں مراد سعید کو بھگانے کے الزام میں ان کے سالے اور باقی رشتہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اب یوتھیے یہ کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف کے دوست، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ اس SHO، یہ جو عمران الدین اس SHO کا نام ہے، عمران الدین صاحب نے ان کو کہا گیا کہ آپ خواتین پر بھی پرچہ دیں، اور انہوں نے خواتین پہ پرچہ نہیں دیا، اس وجہ سے تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز نے ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں، ان کے حق میں نعرے لگائے، اور چونکہ انہوں نے اپنے محکمے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے نہیں کیا ساتھ تعاون، اور انہوں نے خواتین کے خلاف نہیں کیا، تو اس وجہ سے ان پر پھول کی پتیاں نچھاور کی گئیں، زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، اور پھر اگلے ہی لمحے ان کو جناب وہ کر دیا گیا، لائن حاضر کر دیا گیا، یا کھڈے لائن لگا دیا گیا، یا یوں سمجھ لیں تقریباً معطل کر دیا گیا، ٹھیک۔ اچھا، یوتھ یہ بڑی تعریف کر رہے ہیں، لیکن میں بتاتا چلوں کہ یہ عمران الدین صاحب وہی ہیں جو 2-3 مرتبہ پہلے بھی خبروں کی زینت بن چکے ہیں۔ عمران الدین اس وقت ایک اور تھانے میں تھے، آپ کو یاد ہے عمران خان کی حکومت تھی، یہ 2020 کا واقعہ ہے کہ جب ایک افغان شہری کو تھانے میں اس کی پٹائی کی گئی، اور اسے برہنہ کر کے ننگا کر کے مارا گیا، اور اس کی کوئی ویڈیوز یا فوٹوز باہر آ گئیں۔ 2 دن تک پشاور میں مظاہرے ہوتے رہے، حکومت نے فوری طور ادھر عمران خان کی حکومت، صوبے میں بھی عمران خان کی حکومت 2020 میں، ادھر مرکز میں بھی عمران خان کی حکومت تھی، تو ان کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ بعد میں ایک جوڈیشل انکوائری بٹھائی گئی، اس انکوائری نے ان کو قصوروار قرار دیا، تو اس کی بنیاد پر ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا، یعنی برخاست کر دیا گیا، بالکل نوکری سے فارغ کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کو اپیلیں کی، تو پھر اس کے بعد یہ نوکری پہ بحال ہوئے۔ اب دوسری دفعہ یہ ہوا کہ جون 2023 میں جب یہ حکومت تھی نگران حکومت، اور وہ 16 ماہ والی حکومت، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو ادھر پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر تو نگران حکومت تھی، تو خیبر پختونخوا میں
जून 2023 में यहाँ पर जो है ना एक कुछ दहशत गर्दों से को मुकाबला हुआ, तो उन दहशत गर्दों की लाशें बख्तर बंद गाड़ी से बांधकर इल्ज़ाम ये था कि यही इमरानुद्दीन घसीटता हुआ थाने ले आया। उस वक़्त भी इनको मुअत्तल कर दिया गया। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस तरह का है कि कोई काबिल फ़ख्र नहीं है। हाँ, अब ये और बात है कि अगर उसमें यूथिया रूह घुस गई है। चले आगे बढ़ते हैं। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। वो 24 घंटे इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, वो 24 घंटे क्यों इंतहाई अहम है, ये ज़रा सुनिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा। ये बहुत ही ख़तरनाक डेवलपमेंट है। आप दुआ भी करें कि अल्लाह ताला अमन रखे। अगले 24 घंटे यानी इसराइल ने कह दिया है कि वो पूरी उसकी मुकम्मल तैयारी है कि वो गज़ा की जो है ना नाकाबंदी उसने की हुई है और गज़ा में वो ज़मीनी फोर्सेस दाखिल कर रहा है। ईरान ने ख़बरदार किया है कि अगर ऐसा हुआ और ज़मीनी फोर्सेस गज़ा में गईं तो फिर ईरान न्यूट्रल नहीं रहेगा। ये पूरी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये मामूली डेवलपमेंट नहीं है। ईरान ने कहा है कि वहाँ पर एक प्रॉक्सी वार्स भी लड़ी जाएगी। वहाँ पर जो मज़ाहमती ग्रुप्स हैं वो भी, उनको भी इसराइल को वो भी फेस करेंगे। और इसराइल और हमास ने भी कहा है कि हम यहाँ गज़ा को इसराइल का कब्रिस्तान बना देंगे। अमेरिका का सदर जो बाइडन साहब हैं वो कल गालिबन बुध को इसराइल का दौरा भी कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने 2 अहम मुल्कों के दौरे किए हैं। एक सऊदी अरब का दौरा किया है और एक मिस्र का दौरा किया है, और दोनों जगहों पर उन्हें मायूसी हुई है। सऊदी अरब के दौरे में तो यहाँ तक कि उनको शाम को, ये वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है, ये वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि दोनों जगहों पर उसे मायूसी हुई है। और वो मोहम्मद बिन सलमान से जब पहुँचे, शाम को उनकी मुलाकात थी, तो वो सारी रात बैठे रहे, तकरीबन घंटों तक बैठे रहे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए। उनको इंतज़ार करवाया गया और मोहम्मद बिन सलमान सुबह आए, पहुँचे उनसे मुलाकात के लिए। और जब मुलाकात हुई तो मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया अमेरिका को, और उनको कहा कि ये जो कुछ हो रहा है गज़ा में, ये बहुत ही गलत हो रहा है, फौरी तौर पर रुकना चाहिए। ये उनका पानी बंद करना, बिजली बंद करना, इस तरह से बच्चों को मारना, ये बहुत गलत हो रहा है। अब अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरीके से मोहम्मद बिन सलमान साहब यानी सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म, वो जो है ना इसकी हमास की कार्रवाइयों की मजम्मत कर दें खुल के, लेकिन उनको इसमें कामयाबी नहीं हुई और वो कामयाब नहीं। आप ये बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हो रही हैं। ये सिर्फ एक गज़ा, हमास या इसराइल की बात नहीं है, ये ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो पे भी बहुत कुछ हो रहा है। उधर से चाइना सरगर्म हो गया है, फिर वो उनसे भी मिले मिस्र के सदर मोहम्मद अब्दुल फतेह अल सीसी से। तो अब उसमें वहाँ पर भी वो मिले हैं और वहाँ पर भी उनको मायूसी हुई है। वहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि जो कुछ इसराइल ने किया है ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस से कुछ आगे है, ये फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। और ये पानी बंद ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से कि चाहे वो सऊदी अरब के अवाम हों या चाहे वो मिस्र के अवाम हो, उनका दिल जो है ना फ़लस्तीन के मज़लूमों के साथ धड़कता है। अब इससे कतई नज़र कि वो मुसलमान हैं, लेकिन इस वक्त वो मज़लूम हैं। मज़लूम की हिमायत हर बाशऊर पर फ़र्ज़ है। और मज़लूम, अब इधर देखें तो हमारे निगरान वज़ीर आज़म चाइना के दौरे पर हैं और चाइना में इस वक्त रूस के सदर प्यूतन भी पहुंच चुके हैं, व्लादिमीर प्यूतन भी, उधर श्रीलंका के सदर भी पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और एक मामूली डेवलपमेंट नहीं है। ये उनकी प्यूतन के साथ भी मुलाकात मुतवक्के है और ये हो सकती है कि उनकी प्यूतन के साथ भी। इधर हमारे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम को
पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, अखलाकी और सियासी हमायत हासिल है। हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्ज़े के ख़ात्मे के लिए अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। बहुत बड़ी बात है। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और हमारे आर्मी चीफ सिपह सलार ने फ़लस्तीन के मज़लूमों की हिमायत का ऐलान किया है, इआदा किया है, ऐलान किया है। और साथ ही शहबाज शरीफ साहब हों या और भी जितने तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। और मिस्र में कुछ लोगों ने सवाल भी किया, मिस्र क्यों नहीं खोल रहा वो जो वहाँ पर उनका रास्ता है कि गज़ा में, वो क्यों नहीं खोल रहा अपनी राहदारी कि उनको वहाँ पे जाने में। तो मसला कहने का ये, अमेरिका ने भी बड़ा ज़ोर लगाया है कि मिस्र वो रास्ता खोल दे, ठीक है ना, लेकिन नहीं खोला क्योंकि अमेरिकी खुद कोई 500-600 अमेरिकी हैं जो कि गज़ा में फंसे हुए हैं, वो उनको वहाँ पर जो है ना निकालना चाहता है। मिस्र ने अभी तक नहीं माना। मिस्र ने ये तो कहा है कि जो ज़ख्मी हैं फ़लस्तीन के, जो गज़ा के, उनको हम इलाज के लिए, लेकिन मिस्र ये कह रहा है कि अगर एकदम हमने खोल दिया रास्ता और सारे के सारे गज़ा वाले यहाँ से यहाँ पे आ गए तो हमें नहीं एतराज़, लेकिन मसला ये है कि फिर उनका वापस जाना बहुत मुश्किल कर देगा इसराइल, और पूरा गज़ा अगर फारिग हो गया तो ये गज़ा को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ये बात बहुत, इसमें वज़न है, नो डाउट इसमें बहुत बड़ा वज़न है। वो कहते हैं कि जो ज़ख्मी हैं, इस वक्त एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है और बहुत सारे ममालिक कह चुके हैं, और ख़ुद जो सऊदी अरब बिल्कुल इसराइल को तस्लीम करने के दहाने पे मौजूद था, और अमेरिका की बस एक आध मीटिंग और होनी थी, उस सऊदी अरब ने उस पूरे फैसले को रिवर्स कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एक सूरत हाल, और ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हो रही है। और मैं समझता हूँ कि हर शख्स को यहाँ पे दुआ भी करनी चाहिए, यहाँ पर दवा भी करनी चाहिए। और अभी तक तो वो किसी को इजाज़त नहीं दे रहे कि जी आप इनकी मदद के लिए जाएं, मुल्कों को इजाज़त नहीं दे रहे। इसराइल कहता है आप यहाँ से निकल जाओ, और जब वो निकलने लगते हैं तो बमबारी शुरू कर देता है उन पर। सारे रास्ते तबाह हो गए हैं, और अब हमास ने भी, ईरान ने भी इन्होंने ख़बरदार किया है। खुद अमेरिका ने भी भले ऊपर ऊपर से सही, लेकिन उन्होंने भी, जो बाइडन ने भी खबरदार की है कि आपने नहीं जाना। बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिकल, इंटरनेशनल जरीदों में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे तजिया निगार जिनकी इंटरनेशनल सिनेरियो पर, इंटरनेशनल एक अफेयर्स पर गहरी नज़र है, वो कह रहे हैं कि अगर इसराइल ने ज़मीनी फ़ौज गज़ा में दाखिल की तो ये इसराइल के लिए बहुत तबाह कुन होगा। और ऐसा ही है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अब ये रूस की वो करारदाद तो वीटो कर दी अमेरिका ने, लेकिन उसके बावजूद भी अब चाइना, रशिया, ये सारे ये जिस तरीके से ये सरगर्म हो गए हैं, ये जंग सिर्फ हमास या इसराइल की नहीं है, ये जंग अब इंटरनेशनल एरिना पे आ गई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ख़तरनाक तरीन डेवलपमेंट हो रही है। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से एक और साफ़ और मीठे पानी का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया, जो कि चौधरी नज़ीर अहमद और मरहूम सदरुद्दीन के इसाले सवाब के लिए अतिया किया गया। अल्लाह तबारक व तआला मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। असां ज़फ़र नकवी दे बहुत शुक्रगुज़ार हैं जरा सब पानी भी तक साफ। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी आप अहबाब पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर्स के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी के प्रोजेक्ट में ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की टीम ने एक हद तक उन इलाकों को पानी फराहम किया जहाँ पे पीने का पानी बिल्कुल नापैद और नायाब था, लेकिन अभी तक बहुत से देहात और गांव खाले की इस अजीम नेमत से महरूम हैं। आज का वाटर प्रोजेक्ट मरहूम चौधरी नज़ीर अहमद और मरहूम सदरुद्दीन के इसाले सवाब के लिए उनकी फैमिली ने डोनेट किया। अल्लाह तबारक व तआला मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और हम दुआ गो हैं कि ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर्स और ZN न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को खालिक़ कायनात हर परेशानी और मुसीबत से अमान अता फरमाएँ।
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جی سارے علاقے دے وچ پانی دا بےحد مسئلہ ہے. اساں ظفر نقوی دے بےحد مشہور ہیں کہ نا سارے علاقے پانی دا بور لائے ٹھیک. چودھری نذیر احمد اور صدر الدین انہاں دے سارے ثواب واسطے بور لائے نے. اللہ تعالیٰ انہاں کو کروٹ جنت عطا فرمائے. بیماری بہت ٹھیک نہیں پانی نہ کدھر پنڈت دے پریشانی تھے اسے پانی دی وجہ ایسا ظفر نقوی دے بہت شکر گزار ہیں جرا سب پانی دیتا ہے صاف. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.